और मित्रों, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ईरान पर हमले की। पर एक बड़ी खबर यह है कि पश्चिमी ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। यानी टारगेटेड हमला इजराइल की तरफ से किया गया है और वो ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का जो हेडक्वार्टर है, ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ईरान की सुरक्षा के जहां पर नब्ज है, उस जगह पर इजराइल ने हमला किया। मित्रों, ईरान की कट्टरपंथी सरकार के पास अब युद्ध के सिवा दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है, क्योंकि ट्रंप की नीति को समझने में उसने बड़ी चूक कर दी। अब हम आपको इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी देना चाहते हैं। अप्रैल 2025 में ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही थी। 3 चरण और 18 दिनों की वार्ता के बाद यह तय हो गया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फाइनल दिशा निर्देश तय कर दिए जाएंगे। ईरान को लगा कि अमेरिका सहमत है, लेकिन 2 महीने के अंदर ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया था। मित्रों, इस बार भी ट्रंप ने वही फॉर्मूला अपनाया है। पहले लगातार संवाद हुआ, जिसकी वजह से यूरेनियम संवर्धन पर ईरान सहमति की तरफ बढ़ता नजर आया। इसके बाद 2 और सख्त शर्तें जोड़ दी गईं और बातचीत के बीच में ही हमला कर दिया गया। मित्रों, अब हम आपको ट्रंप की उन 3 शर्तों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी वजह से मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बन गए। मित्रों, परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा हमने आपको बता दिया। अमेरिका की दूसरी बड़ी शर्त थी ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे को या तो नष्ट करे या फिर मिडिल ईस्ट में किसी दूसरे देश को सौंप दे। अमेरिका की तीसरी शर्त थी कि ईरान की तरफ से हिजबुल्ला और हूती आतंकवादियों को समर्थन बंद किया जाए। मित्रों, दूसरे और तीसरे नंबर की शर्त थी वो पेच थी, जिसकी वजह से बातचीत में ईरान का रवैया अड़ियल हो गया। अगर ईरान अपनी मिसाइल और प्रॉक्सी गुटों को छोड़ देता तो आने वाले वक्त में इजराइल हावी हो जाता। इसी वजह से इन दोनों शर्तों को मानने से ईरान ने इनकार किया और ट्रंप को हमले का मौका दे दिया। मित्रों, दुनिया में आज तक यही माना जाता रहा है कि ट्रंप एक अस्थिर व्यक्ति हैं। वो अचानक कोई भी फैसला ले लेते हैं, लेकिन ईरान पर इतने बड़े हमले ने बता दिया कि ट्रंप अचानक फैसला नहीं लेते हैं। वो हालात को समझते हैं और वक्त लेकर फैसला लेते हैं। दुश्मन को फंसाने के लिए जाल तैयार करते हैं और फिर मौका मिलते ही दुश्मन पर हमला कर देते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं एक के बाद एक किस तरीके से ट्रंप ने पहले बातचीत के जरिए ईरान को उलझाने की कोशिश की और उसके बाद जैसे ही ईरान बातचीत की टेबल पर पहुंच रहा था, अचानक से इजराइल को पहले आगे बढ़ा करके ट्रंप ने ईरान पर हमलों की बरसात कर दी। ईरान के एक स्कूल पर हमले में मरने वाले बच्चों की संख्या 85 हो गई है। यह हमला होर्मुज़गान के एक गर्ल्स स्कूल पर हुआ और ये सबसे भीषण, सबसे त्रासदी वाला हमला बताया जा रहा है, जहां एक स्कूल को निशाना बनाया गया। और इस वीडियो में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं वो भी एक बार सुनिए, हालात का अंदाजा आप लगा पाएंगे। ये हमला होर्मुज़गान में हुआ और वहां पर स्कूल में जो हमला हुआ उसमें 85 बच्चों की मौत की खबर अभी तक आ चुकी है और यह आशंका जताई जा रही है कि यह संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। ये गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल अटैक किया गया।